माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। आबान के जनाजे में शामिल होने जा रहे उमर के काफिले में 30 गाड़ियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि काफिले में शामिल गाड़ियों ने प्रयागराज और प्रतापगढ़ में टोल बैरियर तोड़े और टोल कर्मचारियों को धमकाने के साथ ही कुचलने का भी प्रयास किया। टोल अधिकारियों ने भी कुछ गाड़ियों के नंबर और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नेशनल हाईवे 19 पर स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा, प्रतापगढ़ जिले के कुंडा स्थित भदरी टोल प्लाजा के अधिकारियों ने अलग अलग केस इसमें दर्ज किए हैं। बीते 6 अगस्त को झांसी में अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की सड़क हादसे में मौत हुई थी। 8 अगस्त को उसका जनाजा उठना था और कसारी मसारी में शव को दफनाया जाना था। लखनऊ जेल में बंद अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर को छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से पैरोल मिली थी। उसे सरकारी वाहन से लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। इस दौरान कई गाड़ियां काफिले के पीछे जाती हुई नजर आई। आरोप है कि काफिले में शामिल समर्थकों करीबियों ने टोल प्लाजा का बूम बैरियर तोड़ दिया। तेज रफ्तार लग्जरी गाड़ियों से टोल कर्मचारियों को कुचलने की भी कोशिश हुई। टोल टैक्स मांगने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी गई। नेशनल हाईवे 19 पर स्थित नवाबगंज टोल प्लाजा के सहायक टोल मैनेजर जयप्रकाश यादव की तहरीर पर नवाबगंज पुलिस ने 28 नामजद और कई अज्ञात गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सबसे पहले सरकारी गाड़ी वहां से गुजर रही थी। सरकारी गाड़ी गुजरने के बाद उनके पीछे कई गाड़ियां थी जिनके ड्राइवर बिना टोल दिए जबरन निकलने लगे। कर्मचारियों ने रोकने का प्रयास किया तो गाली गलौज करते हुए धमकी दी। जान से मारने की नीयत से कर्मचारियों पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया। बैरियर भी तोड़ दिया। इससे वहां पर काफी देर तक अफरा तफरी मच गई। इससे राजस्व में भी नुकसान होने की शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके अलावा लखनऊ जेल से प्रयागराज जा रहे उमर के काफिले में शामिल 2 वाहनों पर प्रतापगढ़ जिले के कुंडा स्थित भदरी टोल प्लाजा पर बैरियर तोड़ने और कर्मचारियों से गाली गलौज करने का आरोप लगा है। आरोप है कि टोल कर्मियों ने वाहनों को रोकने का प्रयास किया तो चालक और उसमें सवार लोगों ने अभद्रता की और वाहन चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया है। टोल प्लाजा के मैनेजर इसाक खान की तहरीर पर हथगवा पुलिस ने दोनों वाहनों के नंबर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है। बताया गया कि काफिले में 1.5 दर्जन से भी ज्यादा अधिक वाहन शामिल थे। काफिले में शामिल दूसरे वाहन भी वहां से निकलते रहे। हालांकि टोल प्लाजा पर लगे ऑटोमेटिक कैमरे सिस्टम के कारण अन्य वाहनों का टोल स्वतः कट गया था। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने अतीक अहमद के दिवंगत पुत्र अबान की मौत को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिन परिस्थितियों में यह घटना हुई उससे भरोसा नहीं होता कि मामले में पूरी तरह न्याय हो रहा है। घटना को लेकर अबू आजमी ने कहा कि कई स्वाभाविक सवाल खड़े होते हैं और अब तक सामने आए घटनाक्रम पर पूरी तरह संदेह पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कानून को बिना किसी हस्तक्षेप और बिना भेदभाव के काम करने दिया जाना चाहिए। उनके मुताबिक केवल निष्पक्ष और पारदर्शी जांच ही पूरे मामले की सच्चाई सामने ला सकती है और लोगों का भरोसा बहाल हो सकता है। अबू आजमी कहते हैं कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए, लेकिन जो लोग दिन के उजाले और पुलिस की कस्टडी में गोली मरवा देते हैं वो लोग क्या इस मामले की जांच करेंगे। इंसाफ की उम्मीद नजर नहीं आ रही। एक ही रास्ता है कोर्ट का, लेकिन वहां भी संतुष्टि नहीं है। मैं ज्यादा बोलकर अवमानना नहीं करना चाहता। सपा नेता ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ केस है तो उसे पकड़िए। कई लोग पकड़े गए, उन्हें सजा भी हुई। सरकार दिखाती है कि हम बाहुबली और किसी की दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतीक अहमद और उनके परिवार के साथ जो हुआ है, लोगों को शक हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी इस मामले में तो नहीं है। शुक्रिया।